गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इन फिगर 6.42 इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। PQ और RS, ये RS है और यह PQ है, जो दूसरे को T पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट एंगल PRT इसका दिया है 40 डिग्री एंड एंगल RPT इसका दिया है 95 डिग्री एंड TSQ इसको दिया है 75 डिग्री। फाइंड SQT, क्या पूछा है आपसे? SQT पूछा है। फाइंड it is given that RS and PQ intersect each other at point T and angle PRT is equal to 40 degree. Angle RPT is equal to 95 degree. And angle TSQ is equal to 75 degree. फाइंड आपसे पूछ रहा है एंगल SQT, आपसे पूछ रहा है एंगल SQT। ये दिया है, कह रहा है कि PQ और RS दो लाइन्स हैं, PQ एंड RS। PQ और RS दो लाइन जो एक दूसरे को T पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और इस एंगल को दे दिया है। कह रहा है निकालिए SQT, आपसे SQT पूछ रहा है। देखिए यह जो एक ट्रायंगल बन रहा है, देख रहे हैं फिगर, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ आर एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। यह एक ट्रायंगल बन रहा है, इस एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखेंगे इन ट्रायंगल PRT में एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल PTR इसका 180 डिग्री। अब देखिए PRT दिया है आपका 40 डिग्री, RPT दिया है 95 डिग्री और PTR दिया आपसे पूछ रहा है, PTR आप बनाएंगे 180। इसको जोड़ देंगे 5 ट्रांसफर करेंगे। एंगल PTR इसको 180 माइनस 135 घटा देंगे आप, हो जाएगा 10 में से 5 या 5, यहाँ बचा 7 में से 3 या 45 डिग्री। ये आपका मिल गया 45 डिग्री। अब देखिए कह रहा है, पहले क्वेश्चन में दिया था कि PQ और RS एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, PQ और RS एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। हमने आपको बताया है if two lines are intersect to each other at point ORT then vertically opposite angles are equal। ये दो लाइन्स हैं जो एक दूसरे को T पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होगा इसके बराबर होगा। देन एंगल PRT इक्वल टू एंगल STQ 45 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। अब इस एंगल को ले लीजिए, इस एंगल को ले लेंगे, फिर दो एंगल आपको मिल गए, तीसरा निकाल सकते हैं। देखेंगे इन एंगल नाउ इन एंगल TSQ में सम ऑफ आर एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल TSQ
एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल क्यू टी एस चाहे एस टी क्यू प्लस एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल टी एस क्यू है आपका 75 डिग्री, एंगल टी एस क्यू है 75 डिग्री और एस टी क्यू है आपका 45 डिग्री और एस क्यू टी आपको निकालना है। जोड़ देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। एंगल एस क्यू टी इसका हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री। एंगल एस क्यू टी इसका हो जाएगा 60 डिग्री। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। दिया है इन फिगर 6.43 पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस। In the figure 6.43, PQ perpendicular to PS and PQ parallel to SR, PQ perpendicular to PS and PQ perpendicular to PS, देखेंगे it is given that question number 5 है in the figure 6.43 if PQ perpendicular to PS, PQ parallel to SR and angle SQR is equal to 28 degree, then find the values of x and y। कह रहा है x और y की वैल्यू निकालिए। दिया है PQ perpendicular to PS, जब PQ PS के परपेंडिकुलर होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा and PQ parallel to SR दिया है and PQ parallel to SR, PQ क्या है SR के पैरेलल है। अब PQ जब SR के पैरेलल होगा then QR is the transversal line, QR is a transversal line, then from alternate angle, angle PQR, angle PQR is equal to angle TRQ और एंगल PQR है आपका x plus 28 is equal to 65 डिग्री। x is equal to हो जाएगा 65 minus 28 डिग्री 37 डिग्री 37 डिग्री। x की वैल्यू आपको मिल गई 37 डिग्री। नाउ इंटीग्रल PQS, अब ये ट्रायंगल ले लीजिए क्योंकि दो एंगल आपको पता है। नाउ इंटीग्रल PQS में, नाउ इंटीग्रल PQS में सम ऑफ आर एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल QPS प्लस एंगल PSQ प्लस एंगल PQS इक्वल टू 180 डिग्री। तो QPS है आपका, QPS है 90 डिग्री और
पी क्यू पी एस क्यू है आपका वाई और पी क्यू एस है आपका 37 डिग्री इसको 180 डिग्री, तो हो जाएगा वाई प्लस 90 और 37 127 डिग्री इसका 180 डिग्री, वाई तो हो जाएगा 180 माइनस 127 3 और यहाँ बचा आपका 7 वाई हो जाएगी 53 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आज एक्सरसाइज 6.3 खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केसी सिन्हा की बुक से नेक्स्ट चैप्टर, जो आपको मैं कल बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 है, this is the last question of exercise 6.3 and chapter 3. क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर 6.44 फिगर आपको दिया है, फिगर हम बनाएंगे। पी क्यू आर यस PQRST यहाँ पर फिगर दिया है। इन फिगर 6.44 द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR करा है साइड QR इस ट्रायंगल पे PQR ट्रायंगल PQR ट्रायंगल PQR का जो साइड QR है जिसको S तक प्रोड्यूस किया गया है, X तक बढ़ाया गया है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल PQR कह रहा है PQR का जो बाइसेक्टर है यह QT। इफ द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल PQR एंड PRS और इसका जो बाइसेक्टर है PRS, इसका जो बाइसेक्टर है यह RT है, जो एक दूसरे को T पॉइंट पे मिलते हैं, मीट एट पॉइंट T, देन प्रूव दैट। to prove angle QTR is equal to half angle QPR। QTR जो होगा वो आपका QPR के आधे के बराबर होगा, ये ऐसा आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए जो हम प्रूव करते हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, हमको प्रूव क्या कर रहा है और क्या कर रहा है, लिखेंगे प्रूफ। It is given that जो आपको दिया गया उसको लिखते हैं जरूर से। It is given that QT and RT is the bisector of angle PQR and angle PRQ। ये बाइसेक्टर है। देखो इन ट्रायंगल PQR अभी हम लेते हैं, इन ट्रायंगल PQR। नाउ इन ट्रायंगल PQR एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा इसमें PQR का जो ट्रायंगल PQR का जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा यह बनेगा। तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी है इन ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होता है।
तो इन एंगल पी क्यू आर एंगल एक्सटीरियर एंगल पी आर एस, एक्सटीरियर एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इन ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर इन अपोजिट एंगल। तो क्यू पी आर और पी क्यू आर, तो क्यू पी आर इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी आर एस एंगल पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू माइनस एंगल क्यू पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू। क्वेश्चन नंबर 65। अब लिखेंगे नाउ इंटेंगल क्यू टी आर, नाउ इंटेंगल क्यू टी आर, नाउ इंटेंगल क्यू टी आर। क्यू टी आर का जो एक्सटीरियर एंगल ये होगा टी आर एस, एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर होगा। अब देखेंगे यहां पे चूंकि QT और PR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR के बाइसेक्टर हैं, तो एंगल TRS एंगल TRS देखिए, यह TRS ये बाइसेक्टर है, तो यह एंगल इस एंगल के बराबर हो इधर पूरे पे। तो TRS QPR PRS और QT बाइसेक्टर इसका, तो यह एंगल इस आगे के बराबर होगा। आपसे पूछा है QTR इक्वल टू हाफ QPR, तो QTR इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे QPR प्लस यहाँ पे है PRS और यहाँ पे है माइनस PQR। लिखेंगे नाउ फ्रॉम एंगल फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट QPR PRS, अब PRS now coming to first लिखेंगे एंगल QPR इक्वल टू एंगल PRS माइनस एंगल PQR।
Now from equation first, divided by 2 both sides. इक्वेशन फर्स्ट में 2 की भाग दे देंगे, हो जाएगा आपका 1/2 एंगल QPR 1/2 एंगल PRS माइनस 1/2 एंगल PQR, क्योंकि हमको दिया गया है कि QT एंड RT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड PRS। बाइसेक्टर मतलब होता है किसी एंगल को चाहे साइड को 2 समान भागों में काटना। तो देखिए एक 1/2 एंगल QPR इक्वल टू 1/2 PRS 1/2 एंगल PRS और मतलब PRS आधा क्या होगा एंगल TRS माइनस PQR का आधा क्या होगा TQR एंगल TQR। अब ये आपका इक्वेशन सेकेंड है। इक्वेशन सेकेंड से TRS की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। हाफ एंगल QPR TRS की वैल्यू एंगल QTR प्लस एंगल TQR माइनस एंगल TQR, यहाँ पे कट जाएगा, आपको बचेगा 1/2 एंगल QPR इक्वल टू QTR। यही आपको प्रूव करना है। इस तरह हमारा एक्सरसाइज 6.3 खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम।